प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, बहुत बुरी खबर कहा जा सकता है इसको, और भारतीय जनता पार्टी को लगा है तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, नहायत ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, और ये खबर गुजरात के अंदर से निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के एक दिग्गज लीडर अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जिसके बाद से पूरे भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा पसर गया है दोस्तों। और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगा है बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, लगातार झटकों में झटका खाता हुआ बीजेपी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले देश के दिग्गज नेता अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उनका हो गया है निधन, उनकी हो गई है मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, कौन है और कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कितने वर्ष के आयु में उनकी मृत्यु हुई, हम आगे आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, जो पिछले कई महीनों से लगातार बीमार होते रहे हैं और अनेक बीमारियों में ग्रसित होकर, अनेक बीमारियों से पीड़ित होकर वो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे हैं। बहुत सारे मौक़े पर ऐसी खबर निकल कर आई कि उनका स्थिति काफ़ी नाजुक बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, तमाम तर खबरों के बाद एक खबर जो निकलकर अभी आ रही है वो दिल को तड़पा देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को तड़पा देने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस प्रांत से आते हैं उस प्रांत का नाम है गुजरात, और ये हृदय विदारक खबर जहाँ से निकल कर आ रही है उस जगह का भी नाम है गुजरात। नरेंद्र मोदी को राजनीतिक की ऊंचाई तक पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राजनीतिक गुरु के तौर पर इनकी एक छवि बनकर निकली थी, लेकिन आज अचानक से एक शोर उठा, एक खबर निकला, और जिसने पूरे भारतीय जनता पार्टी को सन्न में डाल दिया। खबर इतना बड़ा था कि खुद देश के प्रधानमंत्री को भी बहुत बड़ा आघात पहुंचा। चूँकि गुरु तो गुरु होता है और हर शिष्य को अपने गुरु पर नाज होता है, और उनसे बिछड़ना अपने शिष्य के लिए बहुत बड़ा एक। अभी जो खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, इस खबर ने भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों चाहने वालों को तड़पा कर रख दिया है। और ये झटका, ये बड़ा झटका ऐसे वक्त में लगा है जबकि खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी का पूरा अमला बिहार चुनाव में जद्दोजहद कर रहा था। बिहार चुनाव में जीत कैसे हासिल करे, इसके लिए माथापेची कर रहा था, और इसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लीडर सारे लगे हुए थे। और ऐसे में, ऐसे कठिन घड़ी में बीजेपी के ये झटका लगा, वो झटका लगा जिस झटके ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख दिया है, पूरे भारतीय जनता पार्टी को तड़पा कर रख दिया है। बीजेपी का एक मुखर चेहरा, गुजरात के एक शीर्ष नेता का निधन, उनकी निधन के खबर से पूरी भारतीय जनता पार्टी सदमे में डूब गई है। चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे कोई और, हर कोई इस सदमे से
उबर नहीं पा रहा है। हर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हो या बड़ा से बड़ा लीडर, सबको बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। चूंकि मौत ऐसी खबर है, जिसकी मौत हो जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो वापस लौट कर नहीं आता है। और इस साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज शीर्ष नेता एक एक करके इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चाहे आप अरुण जेटली का नाम ले, चाहे आप सुषमा स्वराज का नाम ले, चाहे आप मनोहर पर्रिकर का नाम ले, या उससे थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरी के बड़े बड़े और बीजेपी के आसमान के बुलंद सितारे एक एक करके टूटते गए, एक एक करके इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों अभी जो निकल कर ताज़ा खबर आ रही है दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में इनका शुमार आया। गुजरात के अंदर बड़े लीडर में इनका नाम आता, और बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा और खुद प्रधानमंत्री के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह बीमार और कई बार सीरियस होने के बावजूद भी ठीक ठाक अभी हैं और अपने कार्य को कर रहे हैं। कम ही बाहर निकल रहे हैं, कम ही रैलियां कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति सही है। लेकिन दोस्तों उसी गुजरात से जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, उसी गुजरात से जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, वहीं से केशुभाई पटेल, जी हाँ दोस्तों, गुजरात का बच्चा बच्चा केशुभाई पटेल को जानता है। गुजरात में महत्वपूर्ण पदों पर अपना योगदान देने वाले और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरे के रूप में, और खुद देश के गृह मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री, खास करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का राजनीतिक गुरु इनको माना जाता था, केशुभाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक 92 साल की आयु में केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। आप दोस्तों इस तस्वीर में आप देख सकते हैं केशुभाई पटेल बीच में है, बगल में आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और खुद मोदी जी इनको सहारा देकर इनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने सम्मान है मोदी जी को केशुभाई पटेल के लिए, कि ये गाइड करके एक तरह से इनको पकड़कर आगे ले जा रहे हैं, सहारा देके इनको आगे ले जा रहे हैं। चूँकि इनके बारे में कहा जाता है केशुभाई पटेल गुजरात की राजनीति का एक दिग्गज चेहरा, गुजरात के कई बड़े बड़े पदों में रहकर उन पर अपना योगदान देने वाले केशुभाई पटेल को मोदी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और इनका निधन यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक इनके मृत्यु से उभर नहीं पाएगी, और ये पूरे देश के लिए बड़ा बुरी खबर है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेता इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं, और इस बार जिनका मृत्यु हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि मोदी जी के गुरु हैं। दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे लगातार खबरें निकल कर आती रही, लगातार अफवाहें उड़ते रहे कि उनकी तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर बताया जा रहा है, काफ़ी नाजुक बताया जा रहा है। लेकिन हर बार खबरें निकली और हर बार खबरें आगे बढ़कर यही आया कि अमित शाह को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया है, अमित शाह स्वस्थ होकर घर वापस आ गए, अमित शाह ने कोरोना के जंग को जीत लिया है, अमित शाह ने दूसरे बीमारी को हरा दिया है, और वो स्वच्छ होकर घर लौट कर आ गए। और जो लोग अमित शाह के ऊपर खबरें देख रहे थे, अमित शाह के बारे में सोच रहे थे, अमित शाह ने अपनी तरफ से उनको हमेशा से खुशहाली और खुशखबरी ही दिया। लेकिन उनके हॉस्पिटलाइज होते होते बीजेपी के कई चेहरे दुनिया छोड़कर चले गए, और अंत में आज जो खबर निकल कर सामने आई है, ये खबर दोस्तों हालांकि ये कल की खबर है, लेकिन कल काफ़ी गहमा गहमी का आलम था। पूरी खबर
आगे निकल नहीं पाया था, लेकिन अभी जो निकल कर सामने आया, जिसने बीजेपी में मातम पसरा दिया है, चारों तरफ बीजेपी में सन्नाटा पसर गया है दोस्तों। खुद मोदी जी काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं, चूंकि उनके राजनीतिक गुरु अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों पूरी वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दें।